हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 एक्सरसाइजेस फॉर फेशियल पैल्सी। जब भी किसी को फेशियल पैल्सी होती है, जिसे हम बेल्स पैल्सी भी कहते हैं, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, ये हमारी 7th क्रेनियल नर्व इसमें इन्वॉल्व होती है, जो होती है फेशियल नर्व। किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से कभी कभार कोई कारण अननोन भी होता है, पता ही नहीं चलता, अचानक से हमारी नर्व पे कोई भी इंजरी हुआ या वहाँ पर कोई सूजन आई थी किसी भी रीज़न से, तो आपको फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपकी फेशियल नर्व है, अगर उसमें कोई भी इन्फ्लेमेशन आती है तो उसकी वजह से आपके जो फेशियल मसल्स हैं वो ठीक से वर्क नहीं कर पाते, वो पैरालिसिस की तरफ चले जाते हैं और आपके जितने भी फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो हैम्पर होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि स्माइल करना, खाने को च्यू करना, आईज को खोलना बंद करना या अपनी आईब्रोज को लिफ्ट करना। तो इसे हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि किसी को फेशियल पैल्सी हो गई है? जब भी पेशेंट आता है, या तो उसका चेहरा एक तरफ की तरफ टेढ़ा हो जाता है, पेशेंट पूरी तरीके से स्माइल नहीं कर पाता, या खाना जब खाता है, चबाता है तो एक तरफ से गिरना स्टार्ट हो जाता है, लार आनी स्टार्ट हो जाती है, आँखों को खोलना बंद करना मुश्किल हो जाता है। जो साइड इफ़ेक्टेड रहती है उस साइड की आई पूरी तरह से खुलती बंद नहीं हो पाती है, और स्पेशली जब हम अपनी आईब्रोज़ को नॉर्मली लिफ्ट करते हैं तो यहाँ पर रिंकल्स आते हैं। जब हम अपनी आईब्रोज़ को लिफ्ट करते हैं ऊपर की तरफ तो रिंकल्स बनते हैं, बट फेशियल पैल्सी के पेशेंट में यहाँ पे कम्प्लीटली फ्लैट होता है ये सरफेस, कोई रिंकल्स प्रेजेंट नहीं होते। इससे हम कंफर्म कर सकते हैं बिना किसी टेस्ट के कि उसे फेशियल पैल्सी हो गया है। फेशियल पैरालिसिस मोस्टली 6 मंथ्स के अंदर खुद से सबसाइड हो जाता है विदाउट एनी मेजर ट्रीटमेंट, बट अगर हम एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, फिजियोथेरेपी करते रहते हैं, तो आपके मसल्स की वेस्टिंग नहीं होती, वहाँ पर कोई अकड़न नहीं आती और मांसपेशियाँ सूखती नहीं हैं और परमानेंट डैमेज की तरफ नहीं जाती है। इसलिए एक्सरसाइजेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम 3 एक्सरसाइजेस के बारे में जानेंगे कि कौन सी एक्सरसाइजेस इजीली आप घर पे कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। जब भी हमें फेशियल पैल्सी होता है तो अगर हम स्माइल कर रहे हैं तो ठीक से स्माइल नहीं कर पाते, या खाना चबा रहे हैं चबा नहीं पाते और साइड से गिरता है। तो बेसिकली इसमें क्या देखने को मिलता है, फेशियल पैल्सी के अंदर पेशेंट का फेस एक साइड की तरफ टेढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरी लेफ्ट हैंड साइड पे पैल्सी है और बेल्स पैल्सी बन गया है, तो आप एक्सरसाइज कैसे करोगे? आप सिर्फ एक तरफ की एक्सरसाइज नहीं करोगे, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट प्रेशर एंड पुल चाहिए होता है दोनों तरफ से, ताकि मसल्स बैलेंस में रहे। अगर हम जिस साइड अफेक्टेड साइड है उसी पे एक्सरसाइज करते रहते हैं तो वहाँ की स्ट्रेंथनिंग तो होनी स्टार्ट धीरे धीरे होती है, लेकिन यहाँ के मसल्स पीछे रह जाते हैं और ठीक से आपके जो फंक्शंस हैं दोबारा से वापस नहीं आ पाते। तो जब भी आप एक्सरसाइज करेंगे, आप दोनों साइड्स को मिलाकर एक्सरसाइज करेंगे और जो अफेक्टेड पार्ट है उस पर भी आपको कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना है। तो जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम स्माइल करने की कोशिश करेंगे। तो हम किस तरीके से करेंगे? अगर आपके एक साइड जो अफेक्टेड लेफ्ट साइड है वहाँ से ठीक से आप स्माइल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दोनों साइड थोड़ा थोड़ा हल्का सा प्रेशर देते हुए लिफ्ट करेंगे इस तरीके से, और ऐसे 10 काउंट्स करेंगे। फिर लिप्स को पुश करते हुए नीचे की तरफ लेकर आएंगे, इसके 10 काउंट्स करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं आई की, क्योंकि आईज प्रॉपरली आपकी खुल नहीं पा रही, बंद नहीं हो पा रही। तो हमने ये माना है कि लेफ्ट हैंड साइड पैरालाइज्ड है, तो लेफ्ट आई के अंदर हम क्या करेंगे, इस तरीके से पुल करेंगे और उसे रिलीज करेंगे। ये जो हम एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं ये हमें बायलेटरली परफॉर्म करनी है, दोनों साइड, और बहुत हल्के प्रेशर के साथ, ज़ोर से दबाकर नहीं करनी है। आप अपनी फिंगर टिप्स पे कुछ भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं, वैसलिन ले सकते हैं, जिससे ईजिली आप स्किन पे आराम से एक्सरसाइज कर सकें और वहाँ पर कोई फ्रिक्शन क्रिएट ना हो। और साथ में हम क्या करेंगे, अगर हम आईब्रोज क्योंकि लिफ्ट नहीं कर पाते हैं तो हम सपोर्ट के साथ इस तरीके से पुल एंड रिलीज करेंगे। तो ये एक्सरसाइजेज आप डेली कर सकते हैं। ये आपके मसाज के अंदर भी काउंट होती है, एक्सरसाइज के अंदर भी काउंट होती है। बस ध्यान क्या रखना है, आपको प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, बहुत ही जेंटली करना है। और जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे हम बलून को फुलाते हैं, इनिशियली पेशेंट मुंह में हवा नहीं होल्ड कर पा रहा होता है, मुंह में हवा नहीं भर पा रहा होता है, तो
हम क्या करते हैं, उसे बोलते हैं मुंह फुलाने की कोशिश करेगा और उसे रिलीज करेगा। अब जब आपको बेल्स पैल्सी होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप मुंह में जब हवा भरते हो कहीं ना कहीं से वो लीक आउट होती है, बट उससे आपको घबराना नहीं है। इनिशियली अगर आप इतना भी कर पा रहे हैं दैट इज़ वेल इनफ। और इसका एडवांस वर्जन हम क्या कर सकते हैं, बलून लेकर उसमें प्रेशर देके एयर को रिलीज कर सकते हैं। उससे और ज़्यादा रेजिस्टेंस तैयार होती है और आपकी जो मसल्स है उसकी स्ट्रेंथनिंग और बेटर होती है। थर्ड जो एक्सरसाइज है उसके अंदर हम क्या करेंगे, जब कोई भी आप च्युइंगम खाते हैं या कोई भी ऐसी कैंडी खाते हैं जो बहुत चुई है, आप च्युइंगम का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुंह में उसे रखकर दोनों साइड से आपको लेकिन च्यू करना है, सिर्फ अफेक्टेड साइड की तरफ नहीं रखना है। तो नॉर्मल जो च्यूइंग मूवमेंट्स है जैसे हम च्यू करते हैं, इस तरीके से आप डेली रूटीन में प्रैक्टिस करेंगे। पेशेंट कंप्लेन क्या करता है, मैम जिस तरफ पैल्सी है वहाँ पर च्यू नहीं हो पाता, फंसा रह जाता है। बट ग्रेजुअली आप उसको ट्राई करते रहोगे तो धीरे धीरे वो एक्टिविटी होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अगर आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करोगे, आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, मसल्स दोबारा से अपनी फंक्शनिंग ले नहीं पाते। जब ब्रेन दोबारा से कोशिश भी करता है लेकिन तब तक मांसपेशियाँ इतनी ख़राब हो चुकी होती हैं कि आपकी नॉर्मल मूवमेंट्स वापस नहीं आती। अगर ये एक्सरसाइजेस हम जब से हमें पैल्सी हुई है तब से ही परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं तो बहुत जल्दी रिकवरी देखने को मिल जाती है। क्योंकि बेल्स पैल्सी का जो रिकवरी का फेज़ है वो इनिशियल 6 मंथ्स खुद से ही बॉडी कोशिश कर रही होती है, लेकिन इनिशियल 1 या 2 मंथ्स में अगर कोई भी रिकवरी नहीं आ रही होती है तो वहाँ पे हमें मेडिसिन का पुश देना पड़ता है। साथ में एक्सरसाइजेस हम प्रमोट करते हैं कि साथ में पेशेंट साथ में करे। और अगर आप डे 1 से ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी रिकवरी बहुत जल्दी होनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि बेल्स पैल्सी एक बार जब हो जाता है, कभी कभार इसकी रीअकरेंस कुछ कुछ सालों में खुद से ही आ जाती है विदाउट एनी ट्रिगर्स। पेशेंट को भी मालूम नहीं होता, डॉक्टर को भी पता नहीं चलता कि किस कारण से आ गई है, कौन सा ऐसा इन्फेक्शन था जो ट्रीट नहीं हो पाया या वो इन्फेक्शन ही पता नहीं चल पाता। तो आपको बस ये प्रिकॉशंस को आगे भी चलकर फॉलो करते रहना है। फेशियल एक्सरसाइजेस आप एक बार हेल्दी होने के बाद भी परफॉर्म कर सकते हैं ताकि आपके मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती रहे और आपको दोबारा ये दिक्कत ना बने। आई होप ये वीडियो आपको मदद करेगी एक्सरसाइजेस को समझने में, जानने में। आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या टीम ऑफ डॉक्टर्स से खुलकर बात करके जान सकते हैं कि कौन सी एक्सरसाइजेस आपको करनी है, किस तरीके से करनी है। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए एक्सरसाइजेस करते रहिए, अपना खास ध्यान रखिए, टेक केयर।